स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल को देखकर यहाँ तक आए हैं तो आपको बता दें बिल्कुल सही पढ़े हैं, क्योंकि मदरसा बोर्ड ने 23 यानी जनवरी को यानी आज के दिन आज जो यानी मैथ का एग्जाम हुआ यानी फुकानिया का जो एग्जाम हुआ है, इनके फाइनल यानी क्वेश्चन में यानी गड़बड़ी की गई है। और ये जो गड़बड़ क्वेश्चन है इसका आंसर यानी इसका जो मार्क है नंबर है सभी को मिलेगा। और यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को मैंने जो कुछ पढ़ाया वो हूबहू वही सवाल आपको देखने के लिए फाइनल एग्जाम में आया है। ठीक है, क्योंकि मैथ है तो मैथ में डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन जो तरीका होता है वो सेम टू सेम आपको यानी आपको मिला होगा। और जो मेरे चैनल से पढ़ के गए होंगे, है ना, और जो मेरे चैनल से पढ़ के गए हैं वो बिल्कुल बता सकते हैं कि आज का एग्जाम आप लोगों के लिए कैसा रहा। और उनके लिए बहुत ही अच्छा यानी कहने का मतलब आज का एग्जाम रहा भी, और बच्चे लोग बताए भी है कि एग्जाम जो है बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि कल मैंने 2 यानी वीडियो अपलोड किया था, और उसमें आप देखेंगे कि शुरुआत के जितने भी सवाल हैं उस 2 ही यानी वीडियो से यानी हूबहू यानी लड़ता हुआ नजर आया। और बाकी बात हम सारे चैप्टर आपको पहले भी करा चुके थे, नंबर 1 से लेकर 15 तक। और आप देखेंगे अभी यार आपको दिखाएंगे भी कि सारे सवाल यानी जो हम पढ़ाए तो वो आया या नहीं आया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए मदरसा बोर्ड ने तो गलती कर ही दिया है। ठीक है, इसका नंबर मिलेगा, इसका नंबर यानी सबको मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन यानी गलत है और उसका कौन सा नंबर आपको मिलेगा ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, और वीडियो पे आए हुए हैं तो एक बार लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फर्दर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ अब आप लोग इम्तिहान दे ही दिए, 1 या 2 और दिन का बचा हुआ है, 2 दिन का बचा हुआ है, उसके बाद आप लोग का खत्म हो जाएगा। और आपके घर में अगर छोटे भाई बहन या आपके जो भी दोस्त अहबाब हैं उनको जरूर आप बताएंगे कि इस चैनल पे जो है मैथ की तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और आज देखेंगे कि इसमें कौन कौन से यानी सवाल को जो है ना पूछा गया था, और जो है कौन गलत है वो भी आपको बताएंगे। देखिए ये आज का ही पेपर है, आपको दिख रहा होगा, फुल आपको दिख रहा होगा, देखिए, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए 3 घंटे का समय आपको मिला था, और ये ग्रुप ए है। ग्रुप ए में जो है आपको क्या दिया रहता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपको एक सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है यानी 2 नंबर के होते हैं, इसमें 15 यानी सवाल पूछे गए होंगे, जिसमें से आपको 15 सवाल का जवाब देना था, और प्रत्येक पे आपको जो है 2-2 नंबर यानी 30 नंबर यानी आपको मिले होंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल, ये सवाल अगर आप कल देखे होंगे, कल जो हम वीडियो यानी डाले थे, दूसरा वीडियो डाले थे, ठीक है, रात में डाले थे 10 बजे के करीब, है ना, उसमें पहला ही सवाल था, जब हम मुसल्लस आपको पढ़ा रहे होंगे उसमें पहला ही सवाल था कि मुसल्लस के तीनों यानी जो होता है यानी जाबियों का जो जोड़ होता है, तीनों जाबियों का जोड़ जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। कल हम बताए थे कि ये तीनों का जो योग होता है यानी तीनों को जो जोड़ेंगे, यानी अगर मान लीजिए ये ए है, बी है और ये सी है, तो सभी को अगर जोड़ा जाए तो 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, जो कि यहाँ डी ऑप्शन में दिया गया था, और ये बिल्कुल सही था। बिल्कुल पढ़ाया हुआ ही सवाल आपके है ना इम्तिहान में देखने के लिए मिला है। देखिए मुसल्लस के 2 है ना, ये भी आपको बताए थे, मुसल्लस के 2 जो है इजला का जो जोड़ होता है तीसरे से होता है। तो हम आपको बताए थे अगर कोई ट्रायंगल है, इसमें अगर 2 साइड दे रखा है, कल भी बताए थे, कल ऐसा सवाल आपको बताए थे, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। बोले थे ये तीसरा जो साइड होगा कैसा होगा, इन दोनों को जोड़ने पर ये इससे छोटा होना चाहिए। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 5, और ये 5 से छोटा यानी 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब उससे बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ देखिए, है ना, इजला का जो जोड़ होगा तीसरे यानी क्या होगा, तीसरे से सॉरी गलत बता दिए। यानी इसमें हम ये कहने का मतलब कह रहे थे कि अगर 2 साइड आपको दिया हुआ है, जैसे 4 और मान लीजिए 5 दिया हुआ है, अब जो इन दोनों को जोड़ेंगे तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, और इससे यानी इससे क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, याद रखेंगे ये बड़ा होगा। आपका ऑप्शन यानी ए हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता? ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला देखिए, यहाँ पे कहता है जाबिया, है ना, हादा कम होता है। तो यहाँ पे आपको बताए थे यानी एक्यूट एंगल के बारे में बताए थे कि एक्यूट एंगल, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं और न्यून कोण कहा जाता है आपको हिंदी में। तो यहाँ जाबिया हादा कम कह रहा है, तो ये 90 डिग्री से छोटा होता है। किससे होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है। सारे सवाल आपको हम पढ़ाए थे, यानी सारे सवाल आपको पढ़ाए थे, और वही सवाल आपके एग्जाम में आया भी है। और कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर वैसे ही सवाल बताइए जो एग्जाम में आते हैं, और हम आपको ईमानदारी पूर्वक 1 से लेकर 15 तक सारे चैप्टर पढ़ाए थे। और कुछ बच्चे बोल रहे थे उलूर झुल यानी सवाल, या उलूर झुल सवाल नहीं था। देखिए वो सारे सवाल आपको
बताएं जो हम आपको पढ़ाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब आपको इधर उधर की बातें नहीं बताया था, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 90 डिग्री के यानी जाविया को क्या कहते हैं, कल भी बताए थे, जिसका 90 डिग्री होता है उसको जाविया का कायमा कहा जाता है, जाविया का कायमा कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हम आपको बताए थे, कल के भी वीडियो में हम आपको बताए थे, अगर आप देख के गए होंगे तो बिल्कुल सही करके आए होंगे। अगला देखिए, एलसीएम निकालने के लिए आपको बताए थे, एचसीएफ भी निकालने के लिए बताए थे। देखिए यहाँ पे क्या है, 20 और 19 दे रखा है, 20 और 19 दे रखा है, ठीक है। आपको बताए थे 20 का अगर हम निकालें यहाँ पे इस तरह से बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे 10, फिर कहेंगे यहाँ पे 5, फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा आपको 1, यानी इस 20 को हम क्या लिखे, इस 20 को हम लिखे 2 गुना 2 है ना, गुना 5, और यहाँ पे जो दे रखा है 19, क्या दे रखा है, 19 दे रखा है, देखिए 19 है, 19 खुद में एक प्राइम नंबर है तो ये 19 का 19 ही होगा, तो यहाँ 19 बराबर में क्या होगा, 19 होगा। जब एलसीएम की बात बोले थे तो हम आपको बोले थे कि ऊपर वाले में जो सब आ रहा है उसको भी लेंगे और नीचे वाले में जो आ रहा है उसको भी लेंगे, है ना। दोनों को अगर हम देखें कॉमन अगर कोई नहीं है तो सबको लेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 5 और गुना में यहाँ पे लेंगे 19। देखिए 2 दूना 4 पंचे 20 और 20 है ना, 20 को जैसे 19 से आप यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 380, कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 380 है, तो 380 जो ऑप्शन नंबर यानी आपको सी में दिया गया था, ये आपका सही हो गया। अब ये फ्रैक्शन से यानी सवाल है, इस फ्रैक्शन के सवाल को समझिए। ये देखिए कहता है ना 1 इंटीजर यानी 3/4 यानी एक पूर्णांक, इसको आप लोग कैसे पढ़ते होंगे, हिंदी में देखिए तो इसको पढ़ते हैं 1 पूर्णांक 3/4। ये 1 पूर्णांक 3/4 है, जिसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको उर्दू में कहा पूछा गया कि ये है ना, इस कसीर को क्या, कसीर जो है कहलाता है, इस कसीर को क्या कहते हैं, है ना, मरकब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मरकब कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। मिक्स फ्रैक्शन हम लोग कहते हैं किसमें, तो ये कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये देखिए एपी वाला, ये वीडियो का है ना, जब हम वीडियो कल जब हम वीडियो सेकंड वीडियो अपलोड किए थे उसका पहला ही सवाल था, एपी ही बताए थे आपको, एपी बताए थे। देखिए आपको बताए थे कि ये 25वां यानी है ना, यहाँ पे रुकन पूछ रहा है तो 25 के लिए आपको बताए होंगे ए प्लस है ना 24 डी करेंगे, जितना कहता है उससे एक कम करते हैं, तो ए प्लस 24 हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 रखेंगे प्लस में 24 गुना डी, डी कैसे निकलता है, तो दूसरे में से पहले वाले को निकालने पर यानी 3 में से 1 को घटा दे तो बचेगा 2, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 24 में, तो यहाँ कहेंगे 24 दूना 48 और 48 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49। देखिए किस ऑप्शन में 49 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी में ही दिया गया, आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए ये भी सवाल आपको किया गया है, यानी पी बटे क्यू के रूप में आपको बताए थे कि कैसे लिखा जाता है पी बटे क्यू के रूप में, तो 0.3 है, अगर यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे जो है इसके बाद जितना अंक उतना 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10। देखिए 3/10 किस ऑप्शन में, तो आप देखेंगे 3/10 ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर किस में था, बी यानी बी में दिया गया, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल देखिए, यानी ये 15 ऑब्जेक्टिव सवाल जो ये अभी हम बताएंगे, बाकी बात जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसका भी अगर आप चाहते हैं कि सर है ना बनाकर एक बार अपलोड कर दीजिए ताकि हम मैच करेंगे कि हम जो बना के आए वो सही है या गलत है, तो आप बोलेंगे तो हम बना देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको हम जरूर मिला देंगे। 15 ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। अब देखिए जो सवाल बोले थे कि गलत देखिए ये सवाल गलत सवाल दिया गया है। देखिए दिया क्या है, मुसावात के बारे में देखें तो यहाँ पे दिया है 3y, ठीक है, प्लस में z और बराबर में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और पूछ रहा है कि y की कीमत क्या होगा, y की कीमत क्या होगा, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से y का कीमत निकाले तो 3y बराबर में 5 माइनस z होता, क्योंकि यहाँ पे z है तो z ही होगा, यहाँ पे कोई नंबर दिया नहीं है, z है। अब देखिए यहाँ से अगर y की कीमत निकालेंगे तो 5 माइनस जेड और बटे में क्या आ जाता, 3 आ जाता, तो y की जो कीमत आता वो आता 5 माइनस जेड बटे में 3, जो कि ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। पहले ऑप्शन में 5 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में देखेंगे 11 है और चौथे में डी है, या सॉरी डी में जो है आपका जो है 1 है। अब बताइए क्या ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये सवाल आपका गलत दिया गया है, या बोर्ड के द्वारा यानी गलत किया गया है, तो आपको इसका नंबर सभी को मिलेगा, सभी बच्चों को इसका नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये सवाल आपका गलत था, पता नहीं है ना बोर्ड में यानी टाइप करने वाले क्यों इसको यानी मिस प्रिंट कर दिए, यानी मिस टाइप किए हैं, ठीक है। तो ये सवाल गलत था, यानी 9 नंबर के सवाल यहाँ देख रहे हैं ये गलत सवाल है, इसीलिए इसका कोई भी ऑप्शन यानी मैच नहीं कर रहा है, इसका सभी को नंबर मिलेगा, ठीक है। आइए अब अगले सवाल को बताते हैं। देखिए इनमें से किस है ना किसकी कीमत 1 है, किसकी कीमत 1 है, ये आपको हम बताए थे, इनके बारे में आपको बताए थे कि देखिए
आपको है ना 4 यानी 6 यानी आपके फंक्शन है 6 में आपको बताए थे कि साइन जो होता है 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 बताए थे, टेन 45 का मान आपको 1 बताए थे ना, कोट 45 का मान आपको 1 बताए थे। आपको हम पूरा जो है जदुल यानी एक टेबल बनाकर आपको हम याद कराए थे, आप लोग को अगर याद ही होगा तो। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेक जो होता है, सेक 0 डिग्री का मान जो होता है ये 1 होता है, और कोसेक 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये आपका 1 होता है। देखिए आपके ऑप्शन में दिया क्या है, कोस 90 का मान नहीं होता है ना, यहाँ पे टेन 30 डिग्री का भी मान नहीं होता है, साइन 45 का भी मान नहीं होता है, साइन 90 का होता है। देखिए यहाँ पे हम आपको लिख भी दिए, साइन यानी 90 का मान 1 होता है। 1 किसके बराबर होगा, तो साइन 90 डिग्री का यानी 1 होगा। ठीक है, आइए आगे देखिए अगला सवाल। देखिए ये तो आपको फॉर्मूला ही पूछ दिया जो कि हम आपको बताए थे, ये फॉर्मूला आपको बताए थे जब 8वां चैप्टर आपको बता रहे थे तो उस वक्त हम ये बताए हैं। ठीक है, क्या बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से बताए थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, अगर 10 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर में क्या 1 रह जाएगा। अब देखिए क्योंकि आपके सवाल में देखा जाए तो यहाँ पे 11 सेक स्क्वायर थीटा यानी थीटा की जगह पे ए दिया है, और माइनस 11 10 स्क्वायर ए दिया है। अगर 11 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 10 स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अभी अभी आपको यहाँ पे दिखा है कि सेक स्क्वायर यानी थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये किसके बराबर होगा, ये पूरा 1 के बराबर होगा। तो 1 गुना 11 गुना 1 यानी आपको 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है, और ये डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही हल्के सवाल, और जितने सवाल आपको बताएं क्योंकि कम समय में आपको बताए और जो बताए वही आपको यानी फाइनल एग्जाम में देखने के लिए भी मिल रहा है। ठीक है, आगे आइए देखिए मोड मीन और ये बताए थे मीडियन, यानी सारी चीज आपको हम बताएं, और इसमें से देखिए एक ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, यहाँ पे मोड पूछा है। मोड में आपको बताए थे सबसे ज्यादा कौन नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया, देखिए 3 कितने बार आया, इसी तरीके से बताए थे, वीडियो में जाकर देखिए इसी तरीके से बताए थे। 3 कितने बार आया, 1 बार। 4 कितने बार आया, 4 आया है 1 बार। उसके बाद देखिए 4 के बाद क्या है, अगर 2 भी आया है, 2 देखिए कितने बार आया है, 2 1 बार आया है। इसके बाद 2 3 4 हो गया, 5 5 नहीं है, 6 6 कितने बार आया है, तो 6 देखिए 1 बार आया। 7 कितने बार आया, तो 7 1 2 बार आया। 7 कितने बार आया, 2 बार आया। उसके बाद देखिए 8 नहीं है, 9 9 कितने बार आया, तो 1 बार आया। सबसे ज्यादा बार कौन नंबर आया, तो सबसे ज्यादा बार 7 आया, 7 2 बार। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। देखिए यहाँ पे 7 सबसे ज्यादा बार आया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया था। आपका आंसर जो होगा ऑप्शन यानी बी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना यानी सिंपल सवाल, और जो सवाल पढ़ाए थे वही सवाल। देखिए फिर कहता है दायरे के जो है ना निस्फ जो है का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो है तनासब, यानी तनासब का मतलब होता है इसका रेशियो दिया गया है, इसका रकबा क्या होगा। तो आपको हम बताए थे कि जो दायरा का रकबा होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया है तो एक है ना पाई आर स्क्वायर। अगर एक पहला वाला अगर हम देखें दायरा उसको R1 कर लेते हैं, दूसरे वाले को कहेंगे R2 का स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, और R का पहले वाले का 2 है तो 2 का स्क्वायर, नीचे में देखेंगे तीसरा 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कहेंगे 2 दूना 4 3 3 9, यानी 4:9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपको किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है। ये भी सवाल आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, आप जाके देखेंगे चैप्टर यानी वीडियो नंबर, यानी जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि जब हम चैप्टर आप लोग को जो है ये पढ़ा रहे थे 10 दायरा का सवाल जब पढ़ा रहे थे, तो दायरा में यानी जिसको सर्कल कहते हैं, सर्कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। आगे आइए, अब यहाँ पे जो है डिफरेंस पूछ रहा है, कल ही बताए थे इसका डिफरेंस पूछा है ना, कॉमन डिफरेंस कल ही बताए थे, CD यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, तो है ना दूसरे में से पहले वाले को निकाल लिया जाता है। तो 13 में से क्या करेंगे, 7 को घटा लेंगे। तो जैसे हम 13 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 6, 7 6 13 6, देखिए किस ऑप्शन में 6 आपको बी में दिया गया है, और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए ये देखिए कल के ही वीडियो में, कल के दूसरे वीडियो में आपको बताए थे जब एक्स एक्सिस से पूछेगा, है ना, जैसे ये एक्स था ये वाई था, एक्स एक्सिस से जितना आप दूर जाएंगे तो वो वाई का कोऑर्डिनेट कहलाएगा, है ना, वाई है ना, वाई का है ना ऑर्डिनेट कहलाएगा। एक्स से दूर जाएंगे तो उसको एब्सिसा कहते हैं, ये कल ही बताए थे। इससे जाएंगे तो एब्सिसा कहलाएगा। ये किससे दूर कहा, ये कहा एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस, तो ये पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। एक्स से दूर जाएंगे तो क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। तो वाई का वैल्यू कितना, 2। देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, ये आपका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। देखिए 15 सवाल आपको बताए, जिसमें से एक सवाल जो है बोर्ड भी एग्जाम में यानी गलती किया है। बाकी बात, ये जितने भी सवाल देख रहे हैं सभी हम आपको पढ़ाएं, ये सभी सवाल पढ़ाए। देखिए जैसे है ना, यहाँ पे अगर देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखिए है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको दिया गया है ये सवाल भी कल हम बताए कैसे हल किया जाता है। इसका अगर आंसर निकालने के लिए चाहेंगे तो हम बोले थे फर्स्ट वाले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए हम कल बताए थे फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे, 10 गुना 4 तो 40 हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा। 12 लाना है ना, तो हम का कितना से इसको यानी तोड़े ताकि हमको जोड़ने पे 12 आ जाए, है ना, जोड़ने पे 12 आ जाए, गुना करने पे 40 आ जाए, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 40 हमें किस टेबल को पढ़ने पर, है ना, हमको 40 आएगा और जोड़ने पे हमको कितना आना चाहिए, तो हमको 12 भी आना चाहिए। तो ये भी आपको हम बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है, ये भी बताएं। साथ ही साथ अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या करा है ना, लंबाई आपको दे रखा है, लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है, ठीक है, और ये इतना मीटर है। तो यहाँ पे इसका आहता यानी आहता भी बता चुके हैं। आहता का मतलब होता है ना क्या, तो पेरीमीटर बताएं, ये भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। आइए उसके बाद यहाँ साबित करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे साबित करें कि दायरा का जो है मुहित का मतलब पेरीमीटर, ये आपको सरकमफ्रेंस बोले थे, जिसका जाविया 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी आपको कर रहा है साबित करने के लिए। सवाल आपको सारा जो है वीडियो में हम बता दिए थे, देखिए ये सवाल भी आपको बताए थे। उसके बाद यहाँ देखिए फिर इसका मीन पूछ रहा है, मीन भी निकालने के लिए बताए थे। यहाँ देखिए 2 मुसावात है जिसमें एक्स वाई का यानी कीमत मांग रहा है, ये भी आपको हम बताए हैं। साथ ही साथ देखिए एपी हम बताए थे, कल भी बताते, एपी भी है। ये सारे सवाल जो आप देख रहे हैं, सारे सवाल आपको हम बता चुके हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी, ठीक है। बाकी बात आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यानी एक ही दरख्वास्त है कि देखिए आप लोग का तो मैथ का एग्जाम हो गया, अब आने वाली जो भी आपके यानी रिलेटिव है उनको जरूर बताएंगे कि यूलर क्लासेस पे जो है यानी मैथ की यानी तैयारी की जाती है, फुकानिया मैथ का। और इस बार तो आप लोग को हम ज़्यादा कुछ नहीं दे पाए, लेकिन अब जो 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए रेगुलर मैथ और बहुत ही बेसिक तरीके से जरूर लेते आएंगे और उनके लिए बेहतर यानी तैयारी करने की कोशिश करेंगे। बाकी बात आपका यानी और 2 एग्जाम बचा हुआ है, कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का कुछ वीडियो दे दे जिसको पढ़कर आप जाएंगे तो अच्छे यानी नंबर आप हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम भी बिजी रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिनके कारण आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते, समय नहीं मिल पाता है। तो हो सकता है आपको वीडियो मिले और ना भी मिले, लेकिन हाँ 2026 वाले बच्चे के लिए जरूर धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, उनके लिए है ना वीडियो प्रोवाइड करेंगे और उसकी तैयारी करवाएंगे। तो आज देख चुके होंगे कि हम जो आप लोगों को के लिए जितना मेहनत किए है ना, उसमें बहुत सारे यानी सवाल आपको यानी देखने के लिए हुबहू मिले हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन गलत हुआ है उस क्वेश्चन का जो है आंसर जो नंबर है सबको जरूर मिलेगा। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ जो दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए, है ना, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, है ना, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना, जरूर करेंगे, दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलेगा हम नेक्स्ट वीडियो में यानी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपनी तैयारी को जारी रखें।